नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ चुका है। बिहार में अपराध पर चिराग पासवान ने बयान दिया है। चिराग पासवान ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। अपनी सरकार से उन्होंने सवाल पूछा है। पुलिस और प्रशासन को निकम्मा बता दिया। प्रशासन के रहते कैसे हो रही हैं घटनाएं, इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है। बिहार में अपराध पूरी तरीके से बेलगाम है। चिराग पासवान का ये बयान आपको बता रहे हैं। दरअसल एक बार फिर से उन्होंने सरकार से सवाल किए, प्रशासन पर सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उन्होंने उठाए। इससे पहले भी अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो लेटर लिख चुके हैं। और देखिए, लगातार अपनी ही सरकार पर जब चिराग पासवान सवाल उठ रहे हैं तो विपक्ष के पास मौका भी मिलता है सवाल पूछने का कि आखिर चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान ने अपराध को लेकर, अपराधियों को लेकर बयान दिया है। ये पूरा बयान आपके सामने रखते हैं। सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पर लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़। दरअसल चिराग पासवान का गुस्सा इस बात को लेकर भड़क गया जब उनसे गया जी में होमगार्ड की बहाली में आई महिला अभ्यर्थी के साथ गैंगरेप की घटना पर सवाल पूछा गया। बता दें आपको कि बीएमपी 3 के खेल मैदान में महिला होमगार्ड की बहाली के लिए दौड़ हो रही थी। उसी दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई, जिसे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल में महिला ने आरोप लगाया बेहोशी के दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने उसके साथ रेप किया है। ये महिला का आरोप आपको बता रहे हैं। महिला अभ्यर्थी की शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी मामले पर चिराग पासवान ने बयान दिया। और चलिए बात करगिल विजय दिवस की होगी। करगिल विजय दिवस के आज 26 साल पूरे हो गए हैं और आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत ने करगिल वॉर में जीत हासिल की थी। करीब 84 दिन चली इस जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई गई थी भारत की तरफ से और ऊंची पहाड़ियों पर फिर से कब्जा किया गया था। विजय दिवस के 26 साल को लेकर देश उत्सव मना रहा है। राष्ट्र देशभक्ति में सराबोर इस वक्त दिखाई दे रहा है और अपने वीर जवानों को नमन किया जा रहा है। दिल्ली के द्रास की अगर बात की जाए, शहीदों को सलाम यहां पर किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे, जाबाजों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान ने भी शहीदों को नमन किया। द्रास में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शहीदों के नमन के साथ ही परिवारों से भी मुलाकात की और 1999 की करगिल जंग को याद किया गया। इस दौरान द्रास में करगिल वॉर मेमोरियल पर फूलों की बरसात की गई। करगिल विजय दिवस के 26 साल पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेशन विजय की परंपरा को आगे बढ़ाया है और जैसे करगिल युद्ध में पराक्रम से अद्वितीय जीत हासिल की, वैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को हमने तबाह किया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह भी दिखा दिया कि भारत की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ना तो पाकिस्तान की नीयत और ना ही उसकी सोच बदली है। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और
तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। और चलिए इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर देते हैं। करगिल दिवस पर सेना ने नई ब्रिगेड का ऐलान कर दिया है। सेना में रुद्र नाम से नई ब्रिगेड का गठन हुआ। भैरव नाम से स्पेशल फोर्स का भी गठन किया गया है। बॉर्डर पर तैनात रहेंगे स्पेशल फोर्स भैरव के जवान और आर्टिलरी में शक्तिभान रेजिमेंट भी तैयार कर दी गई है। ड्रोन हथियारों से लैस होगी शक्तिभान रेजिमेंट। हमारी मारक क्षमता अब इससे कई गुना बढ़ जाएगी। आज की भारतीय सेना न केवल वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर रही, बल्कि हम नित्य प्रतिदिन एक परिवर्तनशील, आधुनिक और भविष्य उन्मुख शक्ति के रूप में तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसके अंतर्गत रुद्र के रूप में नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड का गठन किया जा रहा है, जिसका सैंक्शन मैंने कल ही दिया है, जिसमें इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेज, अनमैन्ड एरियल सिस्टम जैसे फाइटिंग कंपोनेंट्स को एक साथ रखा जाएगा और विशेष रूप से तैयार किया जाएगा, जिसमें शामिल लॉजिस्टिक सपोर्ट और कॉम्बैट सपोर्ट होगा। इसी क्रम में भैरव लाइट कमांडो बटालियन के रूप में एजाइल और घातक स्पेशल फोर्सेस का गठन किया गया है, जो सीमाओं पर शत्रु को चौंकाने के लिए हमेशा तैयार है। हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लेटून का गठन किया गया है। वहीं आर्टिलरी में शक्तिबान रेजिमेंट बनाई गई है, जो ड्रोन और काउंटर ड्रोन इक्विपमेंट और लॉयटर म्यूनिशन के साथ लैस होगी। हर रेजिमेंट में एक दिव्यास्त्र बैटरी भी बनाई गई है, जो कंपोजिट बैटरी होगी और इन्हीं सामानों से लैस होगी। इन चीजों के मद्देनजर हमारी मारक क्षमता अब आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से आर्मी एयर डिफेंस को स्वदेशी मिसाइल सिस्टम से इक्विप किया जा रहा है। और चलिए बात बारिश और उससे हो रही परेशानी की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड की खबर सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर मिली, जहां पर रूमसी गांव के ऊपर बादल फटा। बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। कई घरों में मलबा भर चुका है। इसके साथ ही कई गाड़ियां मलबे में दब गई। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा इस वक्त दिखाई दे रहा है। गांव के लोग खौफ में जी रहे हैं। और अब खबर दानापुर दियारा से है, जहां पर हर दिन लोग अपनी जान को खतरे में डालकर सफर करते हैं। उफनती गंगा की लहरों पर बेरोक टोक नावों पर ओवरलोडिंग जारी है और दियारा के लोग इन्हीं नावों पर हर दिन सफर करने को मजबूर है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा नदी अपने उफान पर है और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के धड़ल्ले से नावों का परिचालन हो रहा है। नावों पर महिला, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सवार होते हैं। लोग अपनी बाइक भी इसी नाव से लेकर जाते हैं और काम के बाद लौटते वक्त भी ऐसी ही तस्वीरें देखते हैं। यानी कि हर दिन दियारा के लोग 2 बार अपनी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। और वहीं पटना में गंगा नदी अपने उफान पर है और ऐसे में दियारा के लोगों की एक बार फिर से परेशानी बढ़ चुकी है। दियारा के लोग हर दिन अपनी रोजमर्रा के काम के लिए उफनती गंगा नदी को पार करके पटना पहुंचते हैं। बीच गंगा नदी में जब तेज बहाव की वजह से गंगा की लहरें उठती हैं तो नावें डगमगाने लगती हैं, जैसे लोगों की जान हलक में आ जाती है। प्रशासन की तरफ से नावों का ओवरलोडिंग मना है, लेकिन इन सब के बीच नावों का लगातार परिचालन भी हो रहा है और नाविकों पर किसी भी प्रशासन के फैसले का कोई असर नहीं दिख रहा है। और पिछले कुछ दिनों तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा के जलस्तर में तेजी से गिरावट भी देखी जा रही है, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है। गंगा का जलस्तर अब खतरे के निशान के नीचे है, हालांकि घाट अभी भी पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर खबर आ गई है। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बड़ी मांग रख दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव लड़ाने की मांग की है। इसको लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर फिर से बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार से चुनाव लड़ने की अपील की है। 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार दिखा है जब निशांत कुमार फिर से चुनाव लड़े, इसकी मांग की गई है। पार्टी में अहम भूमिका हो, कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे हैं। और अब अयोध्या की बात होगी। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने के बाद देखिए अब मां जानकी की धरती सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर निर्माण की बारी है
और इसका भी समय अब नजदीक आ चुका है। 8 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार भव्य मां जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे। इसकी तैयारी को लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचे, जहां वो मां जानकी मंदिर में सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण के लिए कैबिनेट की तरफ से 883 करोड़ की राशि जारी की गई है। एक महीने पहले भी 22 जून को सीएम नीतीश कुमार ने भव्य मंदिर का डिजाइन सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया था। और चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और सौगात दे दी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के बाद अब बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की राशि बढ़ा दी है। अब पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत 6,000 की जगह पर 15,000 रुपए प्रति माह राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए की जगह पर 15,000 रुपए पेंशन की राशि प्रदान करने का विभाग को निर्देश दिया गया। चौथे स्तंभ के प्रति माननीय नीतीश कुमार जी की सहिष्णुता और उदारता एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ा। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद 6,000 उनको मिलता था, उसको। और अगली खबर गोपालगंज से है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में कुख्यात नट गिरोह के 25,000 इनामी अपराधी को गोली लगी। पैर में 2 गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास की बताई जा रही है। जख्मी अपराधी का नाम अजय नट है, जो कि सारण के बंगरा बिंदु टोली गांव निवासी रामनाथ नट का बेटा बताया जा रहा है। एसपी के मुताबिक गिरफ्तार नट पर गोपालगंज, सिवान, सारण के अलावा यूपी में भी 30 से 35 लूट, छिनतई और हत्या के प्रयास के मामले पहले से दर्ज हैं। पूर्व में इसके 2 साथियों को पुलिस ने जेल भेजा था। आज सुबह गोपालगंज में एक 25,000 का इनामी है अजय नट। इसके पिताजी का नाम रघुनाथ नट है। ये दाऊदपुर पुलिस स्टेशन छपरा का रहने वाला है। इसके ऊपर गोपालगंज, छपरा और सिवान और बाकी जिलों में भी दर्जनों केसेस हैं लूटपाट के, छिनतई के। हम लोग की टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी हुई थी। हम लोग की टीम के द्वारा इसको गोरखपुर से गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जब थाना ला करके इसने अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया, जिसमें इसके द्वारा थावे, बैकुंठपुर, मीरगंज, सिद्धवलिया टाउन और भी कई सारे थानों में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में जो लूटपाट की घटनाएं हुई हैं उनमें अपना स्वीकार किया है। इसके बाद से सामान भी हम लोगों ने बरामद किया है। उसके बाद में इसके द्वारा अपनी गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी और हथियार की रिकवरी के लिए जिगना ढाला पे टीम को ले जाया गया, जहाँ पर इसने मौका देखते हुए भागने की कोशिश की और जो हथियार इसने पहले से छुपाया हुआ था, जिससे घटना भी कारित करते थे, उससे पुलिस टीम पर फायर किया। हम लोग के द्वारा इसको चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित तरीके से फायर किया गया, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने और घुटने के नीचे 2 गोलियां लगी हैं। और वहीं बिहार सरकार की तरफ से 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा के बाद साइबर ठग भी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस योजना के लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की कोशिश हुई है। कटिहार साइबर थाना पुलिस ने लोगों को इसको लेकर आगाह भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लिंक को क्लिक करके इस योजना का लाभ दिलाने का लालच आपको दिया जा रहा है और जैसे ही उपभोक्ता इस लिंक को क्लिक करता है, अपनी ओटीपी साझा करते हैं, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उनका अकाउंट खाली हो सकता है। किसी भी तरीके से साइबर ठगी के शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 से कॉल करके अपनी शिकायत को आप दर्ज करवा सकते हैं। ये अलग अलग सरकारी स्कीम के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इसमें अभी सबसे लेटेस्ट ट्रेंड में ये चल रहा है कि जो सरकार की तरफ से स्कीम निकाला गया है कि 125 यूनिट बिजली फ्री होगा। इसके बारे में लोगों को, सबको ये खबर तो पता है, लेकिन लोगों को डिटेल नहीं पता कि इसके लिए कुछ करना भी होगा या नहीं। तो इस नाम पे कॉल आ रहा है लोगों को कि ये स्कीम में एनरोल करने के लिए या इसका फ़ायदा लेने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना होगा और उसके लिए आपको लिंक भेजा जा रहा है। लिंक एक्चुअली होता है APK फाइल का लिंक। उसको खोलने के बाद आपको जो प्रोसेस बताएगा आप फॉलो करते हैं, सबसे पहले आपका फ़ोन हैक होगा, OTP उसको ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड होने लगेगा। उसके अलावा हो सकता है कि आपका अलग अलग ऐप का डिफरेंट इन्फॉर्मेशन उसको फॉरवर्ड हो जाए, लेकिन बेसिकली ये तो जरूर हो जाता है कि OTP फॉरवर्ड होता है, जिसके कारण से आपको UPI या फिर किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन आराम से कर सकता है। बच्चे कैसे? सिंपल सा तरीका है कि अगर व्हाट्सएप पे आपके कोई भी लिंक आता है
लिंक को नहीं खोलना है। .apk अगर फाइल के लास्ट में है उसको एकदम डाउनलोड नहीं करना है भूल से भी। और अगली बड़ी खबर कैमूर से, जहां पर NH-19 पर पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार हाइवा ने NH पर खड़ी 3 गाड़ियों में टक्कर मार दी। इस हादसे में हाइवा ड्राइवर केबिन में बुरी तरीके से फंस गया। टक्कर इतनी तेज थी कि हाइवा के आगे एक गाड़ी पूरी तरीके से टूटकर चिपक गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची NHI विभाग की टीम ने घंटों मशक्कत करने के बाद केबिन में फंसे ड्राइवर को बाहर निकाला। घायल ड्राइवर की पहचान रोहतास जिले के भरहुआ गांव निवासी बिरबल कुमार उर्फ 40 वर्ष के रूप में की गई। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां इचाक में 250 साल पुराने मठ, मंदिर, तालाब और बाग बगीचों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर लगातार बनी हुई है। इन जमीनों पर अवैध कब्जा अतिक्रमण को लेकर न्यूज 18 ने विस्तार से खबर दिखाई थी, जिसका असर अब जमीन पर दिखने लगा है। खबर दिखाए जाने के बाद अब स्थानीय ग्रामीण जागरूक होते दिख रहे हैं और इस विषय पर चिंता जताते हुए जिले के प्राचीन और ऐतिहासिक लक्ष्मी नारायण बड़ा अखाड़ा परिसर में एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर बचाव समिति का गठन किया गया। इचाक का धरोहर है और इस धरोहर का बचाना हम लोग का दायित्व होता है। किसी प्रकार से माफिया या अपराधी जमीन को कैप्चर नहीं कर सके, इसलिए लोगों ने एक समिति बनाया है। दूसरी बात, यह जमीन आज नहीं वर्षों से जनता का है और जनता उसको उपयोग करती चले आ रही है। नाजायज तरीके से कुछ व्यक्ति और दस्तावेज नाजायज बना सके और जमीन को अपना दखल कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए अगर आर और पार की भी लड़ाई होगी, सभी लड़ने के लिए। और वहीं रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। 18 जुलाई को कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट पल मॉल सेंट जेम्स में कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधियों के बीच उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इनके चिकित्सा सेवा के लिए योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान न्यूरो सर्जरी में उनके किए गए काम और शोध को लेकर दिया गया है। मैंने एक शोध किया, 2500 साल पहले हमारे देश में एक जीवक थे। जीवक एक चिकित्सक थे जो जीवक कुमार भक्क नाम था उनका, जीवक कुमार भक्का। ये 2500 साल पहले लॉर्ड बुद्धा के फिजिशियन भी थे और किंग बिम्बिसार के फिजिशियन थे। तो हमने ये शोध किया है, नेट पे अवेलेबल है, आप देखिएगा। जब दुनिया में कोई न्यूरो सर्जरी नहीं जानता था तो पहली बार उन्होंने ब्रेन की सर्जरी की थी। और अगली खबर गुमला से, जहां कुल्लू केरा पंचायत के गंधारी गांव के लोग चंदा इकट्ठा कर सड़क तैयार कर रहे हैं। 3 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए गांव वालों ने 2-2 हजार रुपए चंदा इकट्ठा किए। सड़क निर्माण में मजदूरी में भी भूमिका निभा रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि सांसद, विधायक और अधिकारियों से गुहार लगा कर वो थक चुके हैं। किसी ने अब तक उनकी सुध नहीं ली। जब कहीं से मदद नहीं मिली तो गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, खुद सड़क बनाने में जुट गए हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ उनके लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे गांव में पानी कर कोनो सुविधा नखे, बहुत दिन से झरना करके पिया थी। रोड कर भी कुछ नखे, एखन सब गांव कर मिल के बना थी 2-2 हजार रुपये जमा करके ले हमें अपन से किसी के श्रमदान करे इंदिरावास ले भी कहन कि पैसा लग गई 1,000 हमें जमा कर की के दे हीरो रे मेघनाथ सिंह के दे ही। हाँ का कह के मांगल है आदमी इंदिरावास बनवाई दे 1,000 पैसा लग गई। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।